जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका इस परिणाम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप आज देख पा रहे होंगे, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आवर्ती भिन्न यानी कि रेकरिंग डेसिमल को देखेंगे। अब रेकरिंग डेसिमल होता क्या है, इसे ऐसे सॉल्व करा जाता है, उस चीज़ को आप देखेंगे। चलिए तो एक मिनट के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि सर ये होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ 0.5 के ऊपर में बार, इसे कहा जाता है। यानी कोई भी नंबर के ऊपर यदि आपका माइनस का यानी कि साइन लगा होता है इस तरह का, तो उसे कहते हैं आप बार। और इसका मतलब क्या होता है इस बात को भी समझिए। जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ 0.5 के ऊपर बार, बार का मतलब होता है कि सर ये जो 5 है ना वो इनफाइनाइट टाइम तक आपका रेगुलर कंटिन्यू बना हुआ है। तो आप क्या करते हैं सर, इस रेगुलर कंटिन्यू नंबर को एक छोटे से नंबर में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। किस प्रकार से, आप उसे 0 पॉइंट और जो नंबर आपका रिपीट होता है उसे आप बार की तरह से शो करके और इसी तरह से आप दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब आप कभी कभी देखते हैं सर इस तरह का भी नंबर होता है 0.5। अब आप ये क्या होता है सर, 0.5 का मतलब होता है आपका आधा। यानी कि सर ये होता क्या है, तो जब भी आप यहाँ पर पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है आपका 10 आ जाता है, यानी कि 10 आपकी आ जाती है। लेकिन इसकी सिचुएशन में आपका अलग पोजीशन होती है। कैसे होता है, यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद में कितने नंबर है। आप सबसे पहले देखेंगे पॉइंट के बाद में आपका एक नंबर है, तो पहले आप उसे वैसा का वैसा लिख देंगे, लिख दिया। जब आप इसका बार हटाते हैं, देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद में नंबर जो होता है उसकी शुरुआत होती है जैसे ये बार से, तो यहाँ पर जब आप बार को हटाते हैं तो कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है आपका, एक नंबर के ऊपर बार। तो आप एक ही आप क्या करेंगे, 9 लगा देंगे। लगा दिया आपने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सर ये दोनों नंबर जो है आपस में कैंसिल हो रहे हैं क्या। यदि आपके कैंसिल होते हैं तो आप कैंसिल कर दीजिए, नहीं होते तो आपका यही फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका आंसर होगा, तो आपका 0.5 के ऊपर बार का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, 5/9 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर लिखा हुआ 0.54 के ऊपर में बार, तो मैं इसे एज इट इज लिखूंगा 0.54 के ऊपर बार। यानी कि सर आप इसे क्या शो कर सकते हो, इस तरह से लिखा होगा कोई नंबर 0.54 54 54 54 और ये इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा होगा। तो इसे क्या करा गया, इसे 0.54 और जो नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है उस नंबर को आपने क्या करा, बार की तरह से बार लगाकर शो कर दिया। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होती है, तो इसे सॉल्व करने की प्रोसेस होती है आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद में देखना है कि सर पॉइंट के बाद कौन कौन सा नंबर है। तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद में आपका एक तो 5 है और दूसरा क्या है, 4 है। अब आप नेक्स्ट प्रोसेस होती है आपका नीचे लिखने की। तो क्या होता है, आपको नीचे उतने ही नंबर के 9 लगाने होते हैं जितना आपके बार नंबर पर बार होता है। तो आपका ये कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे, तो आप यहां पर कितने 9 लगाएंगे, 2। बात समझ में आ गई। अब यहां पर फिर से वही बात आएगी, यदि आपका कैंसिल होता है तो कैंसिल करिए, नहीं होता है तो आपको एज इट इज छोड़ देना है। चलिए चेक करते हैं, 3 एकम 3 और ये 24 3 8 24 होता है, मतलब ये 3 2 से कैंसिल हो रहा है, आपका दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो 3 से काटेंगे इसे, तो 3 एकम 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 से इसे कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 3 8 कितना हो गया आपका 24। क्लियर है। अभी भी कैंसिल हो रहा है आपका, किससे कैंसिल हो रहा है आपका, 3 से। 3 से काटा 3 8 3 से काटा 3 6 3 3 9 3 6 12 3 5 3 6 18, मतलब ये 6 बार में कैंसिल हो गया। 3 से काटोगे इसे कितनी बार कैंसिल हो गया, 11 बार। तो ऊपर क्या बचा आपका 6 और नीचे क्या आ गया आपका 11। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 6/11। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.123। देखिए इससे पहले मैंने आपके लिए कितने नंबर लिए थे, 2 नंबर। अब मैंने आपके लिए लिए 3 नंबर। इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इस बात को फिर से देखो आप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 0.123, तो आपको पता है पॉइंट के बाद के नंबर को एज इट इज लिखा जाता है और जितने नंबर पे आपके बार है उतने ही आपके क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। लगा दिया आपने 9। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर से आपका ये कोई कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, तो आप कैंसिल करिए। 3 से काटा 3 चुक 12 3 एकम 3, 3 से काटा आपका 3 3 3, तो आपका ऊपर क्या हो गया 4 1 ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया आपका 1 2 और 3, कितने आपके 3 आ गए, 333 आपके आ गए। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर बात समझ में रही। चलिए अगला नंबर फिर से देखेंगे आप 0.519 को एज इट इज लिखिए और जितने नंबर के ऊपर बार थे उतने ही आपको क्या लगाना है, 9 लगाना है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखेंगे कैंसिल हो रहा है क्या, सर बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, तो आप कैंसिल करिए। 3 से काटा इसको 3 एकम 3 3 7 21 और 3 तिया 9, 3 से इसे काटा आपने 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9। चलिए अब एक और चेक करते हैं कि सर कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप फाइनली इसको छोड़ देंगे। तो आपका आंसर कितना होगा, 173 ऊपर रह जाएगा और 333 आपका नीचे हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बात समझ में आ रही है यहां तक आपको। चलिए आगे बढ़ते रहेंगे। आगे देखिए
आगे यदि आपसे यहाँ पर देखो मैंने आप थोड़ा सा और चेंजेस करा, आगे भी मैं इस तरह से क्वेश्चन का चेंजेस कर रहा हूँ, आप देखते रहिए यहाँ पर और आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 0.19 दिया हुआ है, यानी कि सर आपका 1 पर इस बार बार नहीं है, सिर्फ ओनली पीछे वाले नंबर पर बार है। तो आपको क्या करना है, वही प्रोसेस करना है जो अभी तक मैंने आपको बताया, पॉइंट के बाद के सारे नंबर को एज इट इज लिखिए। तो आपका क्या लिखना है, 1 और 9 लिख दिया आपने। अब देखो अगली प्रोसेस क्या होती है, आपको पता है सर अगली जो प्रोसेस होती है आपका जिस पर बार होता है उतने तो आपको 9 लगाना होता है, लेकिन सर जिस पर बार नहीं है उसका क्या करेंगे, तो उसका क्या करा जाता है, ऊपर से उसी नंबर को माइनस कर दिया जाता है और नीचे उस नंबर का क्या करा जाता है, उतने ही 0 दिए जाते हैं। जितने नंबर पे बार नहीं है उतने आपको नीचे क्या देना है, 0, और जितने नंबर पे बार होता है उतने क्या देना है, आपको 9 लगाना है। क्लियर है। चलिए अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 19 में से 1 गया तो कितना होगा, 18, और नीचे कितना आएगा आपका 90। 18 का 18, 18 36, 18 18 72, 18 5 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, और ये कितना हो गया 5, तो आपका आंसर कितना होगा 1/5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सर 0.24 के ऊपर में बार है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है सर यहाँ पर पॉइंट के बाद में क्या लिखा है, 2 और 4। आपको पता है सर जिसके ऊपर बार है उसका तो आपको 9 देना है, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0 देना है, और उसे एक बार क्या करा जाता है, ऊपर से माइनस भी करा जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। 24 में से 2 जाएगा तो आपका कितना आएगा 22, और नीचे कितना हो गया 90। ये दोनों ऊपर और नीचे के दोनों नंबर जो है आपके किससे कैंसिल हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं। तो 2 से इसको काटा 11 बार गया, 2 से इसको काटा गया कितनी बार गया आपका 45 बार। तो आपका ये 11/45 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, 11/45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ 0.124, आपको पता है कि 124 को एज इट इज लिखिए, और जितने बार लगे हैं आप, जितने नंबर पे बार है उतने आपके 9 आएंगे, और जिस पर बार नहीं है उसका क्या आएगा, आपका 0 आएगा। देन उसके बाद में जिस पर बार नहीं है उसे माइनस भी करा जाता है। तो 124 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 123, और बटे में कितना आ गया आपका 990। कैंसिल होगा तो आपको कैंसिल करेंगे, बिल्कुल 3 से कैंसिल, और आपका 3 चुके 12, 3 एकम 3, 3 से काटा आपका 330, तो आपका 41/330 आंसर होगा इसका। ठीक है। चलिए यहां तक आप समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए भाई यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही रहिए, लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए अब अभी आप जान चुके हैं कि सर किसी भी नंबर के ऊपर यदि बार लगा होता है तो उसे आप कैसे ओपन करेंगे, इस बात को समझ गए। लेकिन एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको ऐड करने के लिए देगा, या आपको क्या करेगा माइनस करने के लिए देगा, या तो आपको ऐड और माइनस दोनों एक साथ दे देगा। तो उस तरह के सवाल को आपको क्या करना है, इस बात को जरा समझिएगा। क्लियर है। चलिए अब ये देखिए इसका मतलब क्या है सर, 0.5, 0.4 और 0.6 इन सबको आपसे कह रहा है कि ये ऐड करके बताइए कितना होगा। क्लियर है। और आपके जो ऑप्शन रहेंगे, याद रखिएगा ऑप्शन भी जो रहेंगे आपके बार में रहने वाले। क्लियर है। तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर समझना 0.5। अच्छा इसे मैं यदि ठीक से लिखूं तो कैसे लिखेंगे सर, 0.5 और बार हटाओगे तो आप बार बार ये 5 ही आपका क्या करेगा सर, रिपीट करता रहेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्या है सर, 0.4 के ऊपर बार हटाऊंगा तो वो भी क्या कह रहा था सर, आपका बार बार रिपीट कर रहा था इस तरह से इनफाइनाइट तक। और अगला है सर आपका 0.6, और ये 6 भी आपका क्या कर रहा था सर, बार बार रिपीट कर रहा था। तो इन सबको आपको क्या करना मेरे भाई, ऐड कर देना है। क्लियर है। अब ऐड कैसे करेंगे, तो सर आपको कुछ नहीं करना, पीछे के नंबर देखिए। अब आपको कम से कम इस नंबर को ओपन करना है। कोई भी नंबर जिसके ऊपर बार लगा होता है इसे कम से कम आप 3 से 4 बार ओपन करिए। जितनी बार ओपन करेंगे उतनी बार आपको क्लियरिटी मिलेगी। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए 6 4 10, 10 और 5 कितने हो गए आपके, 15 की 5 हासिल आया 1। 6 4 10 5 15, 15 और 1 कितने हो गए, 16 की 6 हासिल आया 1। 6 4 10 और 5 15, 15 और 1 16 की 6 हासिल आया 1। 6 4 10 और 5 15, 15 और 1 हासिल का 16, 16 की 6 हासिल आया 1, और हासिल का 1 यह आएगा। अब ये आपका कितना होगा 1 पॉइंट। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहा है, पीछे का नंबर को आपको छोड़ देना है। पीछे क्या आ रहा है आप उसको भूल जाइए। आप ये देखिए कि सर ये जो नंबर है वो कौन सा रिपीट कर रहा है बार बार बीच में, तो 6 कर रहा है। तो बस आपको 1.6 के ऊपर बार लगाकर आंसर दे देना है। क्यों आंसर लगाया आपने, जो नंबर आपका रिपीट होता है उसी के ऊपर आपको क्या लगाना होता है, बार लगाना होता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिल्कुल क्वेश्चन की ओर लगातार कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है सर, 0.31 के ऊपर बार है, 0.63, 0.13 आपके इन नंबरों पे बार है, और इनको क्या करना है आपको फिर से ऐड करना है। तो किस प्रकार ऐड करोगे आप, वही प्रोसेस अपनाओ। 0.31 31 31 31 इस तरह से रिपीट हो रहा है आपका 0.31 31 31। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला जो नंबर है आपका 0.636363 और 63। अगला जो नंबर है आपका वो क्या है 0.131313 और 13 और इन सबको क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए। बस ऐड करने की प्रोसेस है, सबसे बेस्ट प्रोसेस बता रहा हूं आपको। ऑप्शन यही मिलेंगे बेटा, याद रखिएगा, बार वाले ही आपको ऑप्शन मिलने हैं और उस ऑप्शन में आप यदि जो मैंने आपको प्रोसेस बताया पहले इनको ओपन करना और किस तरह से वो 9 लगाने वाली प्रोसेस बताई, यदि आप उससे जाएंगे तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे और सबसे टफ प्रोसेस पड़ती है वो आपको उसको ओपन करने वाली। तो सबसे जो बेस्ट प्रोसेस होती है आपकी यही प्रोसेस होती है, इनको ऐड करने की और सब्सट्रैक्ट करने की। बात समझ में आ रही है मेरी? आपको यदि विश्वास है आपको मेरे पे तो आपको यही प्रोसेस करनी चाहिए जो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यूज होगा। क्लियर है? चलिए तो यहां पर देखिए, यहां पर आप इनको ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 और 1 कितने हो गए आपके 7 हो गए। यहां पर आप ऐड करेंगे 6 और 1 7 और 7 और 3 10 की 0 हासिल आया 1, हासिल का कितना आएगा 1। 3 और 3 कितने हो गए 6 और 1 कितने हो गए आपके 7, 7 हो गए। 6 और 1 कितने हो गए आपके 7 और 7 और 3 कितने हो गए 10 की 0 हासिल आया 1। फिर यहां पर आप करेंगे 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 1 कितने हो गए आपके 3 और 3 6 और 1 7, 3 6 कितने हो गए 9 और 1 10 की 0 हासिल आया 1 और आपका ये हो गया 3 और 3 6 और 1 7 और 1 कितने हो गए आपके 8। यहाँ पर आ गया 8 और ये आपका कितना आ गया, इसको ऐड करा 6 और 3 9 और 9 और 1 कितने होगा आपके ये 10, 10 की 0 हासिल आया 1। 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 और ये आपका कितना होगा 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल आया 1। 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 1 कितने हो गए 8। यहाँ पर 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल आया कितना 1 और 1 हासिल का यहाँ आ जाएगा पॉइंट के पहले। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि आपका रिपीट क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए 1.080808 आपका रिपीट हो रहा है। मैंने क्या कहा था आपको पीछे के नंबर छोड़ना है। यदि आपके पॉइंट में यदि पॉइंट के बाद यानी कि जिस नंबर पे आपके बार है उतना नंबर आपको पीछे छोड़ना है। यहाँ पर 2 नंबरों पे बार था तो आपने 2 नंबर पीछे का छोड़ दिया। देन उसके बाद आपको समझ में आ रहा कौन सा नंबर आपका रिपीट हो रहा है, उसी नंबर के ऊपर बार लगा दीजिए। 08 के ऊपर आपका रिपीट यानी कि 08 आपका रिपीट हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, 08 के ऊपर क्या कर देना है बार लगा देना। इसके साथ में आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहां पर 0.532 प्लस 0.123 प्लस 0.169। अभी तक मैंने आपको पहला नंबर एक एक नंबर को ऐड करना बताया, फिर इसके बाद में डबल नंबर लिए और देन इसके बाद मैंने आपको 3 नंबर ले लिए यहाँ पर। क्लियर है? चलिए इनको कैसे ऐड करेंगे इस बात को समझिएगा। यह आपसे कह रहा है कि सर 0.532 रिपीट हो रहा है तो आप 32 को लिख दीजिए। तो आपने लिख दिया 32 ये लिख दिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 0.123 आपका रिपीट हो रहा है तो आप सिर्फ 23 को ही लिखेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको? चलिए अगला जो नंबर है आपका 0.169 है तो 69 आपका क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। 69 को आपने क्या कर दिया रिपीट कर दिया और इन सबको आपको क्या करना है ऐड करना है तो आप ऐड कर देंगे। क्लियर है? चलिए ऐड करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे ऐड होगा आपका ये। देखिए 9 और 3 आपके 12, 12 और 2 14 की 4 हासिल आया आपका 1, ठीक है ना। आपके ये कितने को 4 यानी कि हासिल का 1 मिल जाएगा तो 4 6 10, 2 12 की 2 हासिल आया 1। 9 और 1 10, 10 और आपके 5 कितने हो गए 15 की 5 हासिल आया 1, हासिल आया 1। 6 ये नीचे के 6 और 4 10 और 2 12 की 2 हासिल आया 1, हासिल का 1 10 और 10 और 5 15, ठीक है ना, हासिल आया 1। 9 और 1 हासिल का 10, 2 12 की 2 हासिल आया 1, 10 3 13 और 2 15 की 5 हासिल आया 1। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 6 3 9 हासिल का 1 10, 2 12 की 2 हासिल आया 1। अब देखिए 1 यानी कि 5 2 7 और 1 हासिल का कितना हो गया 8। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आपका 0 पॉइंट है तो ये 0.8 8 रिपीट नहीं हो रहा है आपका, 8 रिपीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखिए 8 एज इट इज लिखोगे 252525। ये आपके सारे नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है लेकिन पीछे का 2 नंबर आपके रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है आप उसके ऊपर क्या लगा देंगे बार। तो इसके साथ में आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.825 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 0.732 प्लस 0.143 प्लस 0.133। क्लियर है? इनको भी हम ऐड करते हैं। चलिए ये आप एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करिएगा, आप खुद सॉल्व करिएगा क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन आपका ये कर दिया। यहाँ पर भी मैंने आपको 3 नंबर दिए, यहाँ पर भी आपको मैंने 3 नंबर दे दिए। क्लियर है? ये आप खुद सेल्फ से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा रहा हूं मैं।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर देखो मैंने इसके अंदर क्या करा है सर, कुछ क्वेश्चन को मैंने क्या करा सर, कुछ नंबर को एड में ले लिया और एक को सबट्रैक्ट में कर लिया। क्लियर है? इसे कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ समझना। पहले आपको क्या कर लेना है सर, एड वाले है तो एड कर लीजिए सर। 0.999 ये आपका रिपीट हो रहा है तो आपने 3 बार लिख लिया। क्लियर है? और 0 पॉइंट आपका क्या है 888 ये भी रिपीट हो रहा है तो पहले एक काम करो, इन्हें एड कर लो। पहले सिर्फ एड कर लेते, इसके बाद में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो भी आएगा। तो देखो 8 दूनी 16 और 1 17 की 7 हासिल आया 1। 8 दूनी 16 और 17 और 1 कितने हो गए 18। 8 दूनी 16 और 17 और 1 कितने हो गए 18। और ये आपका 18 हासिल आया 1 और 1 आपका कहाँ आ जाएगा यहाँ। तो आप देखोगे 1.88 आपका रिपीट हो रहा है तो आप 8 के ऊपर क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। तो आंसर कितना होगा इसका 1.8। लेकिन आंसर किसका आया, यदि आप इसको और इसको ऐड करोगे तब आपका ये बनेगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर से माइनस करना है 0. इसके अंदर से आपको माइनस किसको करना है 0.5 के ऊपर बार को माइनस करना है। ठीक है ना, चलिए अब माइनस करने की प्रोसेस को देखते हैं कैसे करेंगे हम। देखिए 1.8888 यानी कि सर ये रिपीट चल रहा है इसलिए आप इसको इतना टाइम लिख रहे हैं। फिर आपका 0.55555। क्लियर है? चलिए 8 में से 5 गए तो 3, 8 में से 5 गए 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 3 और आपका ये 1 का 1। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा है सर 1.3 और 3 आपका इनफाइनाइट टाइम तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1.3 के ऊपर बार। बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको? चलिए यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर 0.73 के ऊपर बार, 0.15 के ऊपर बार और 0.12 के ऊपर में बार कह रहा है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि सर आपके पास में एक एड वाला है, 2 सबट्रैक्ट वाले। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, माइनस माइनस वालों को पहले प्लस कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस मिलकर क्या बनाएगा प्लस, और साइन कौन सा रहेगा आपका माइनस का। क्लियर है? तो 0.1515 और ये 15 और एक और बार लिखना तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस का है 0.12 और 12। क्लियर है? 5 और 2 कितने हो गए 7, 1 और 1 2, 5 2 7, 1 और 1 2, 5 2 7, 1 और 1 2 और ये आपका पॉइंट और ये आपका कितना हो गया 0। तो आप कहोगे सर ये कितना आ गया इसका, तो ये आ गया आपका माइनस का 0.27 के ऊपर बार। क्यों? क्योंकि 27 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर है? याद रखिएगा बेटा, जब भी आपके देखिए यदि इनके काउंटिंग करने पर या आपको इनको सब्सट्रैक्ट करने पर यदि इनमें आपका 10 का पेयर नहीं बनता है तो आपका जो आंसर आता है वो रिपीटेशन नंबर जो होता है आपका वो इनफाइनाइट टाइम तक जाता है और लास्ट का आपका चेंज नहीं होता है। क्लियर है? और यदि आपका ऐड करने पर 10 से ऊपर निकल जाए या आपका सब्सट्रैक्ट करने पर आपका 10 से कम हो जाए या जो भी होगा तो वो क्या हो जाता है, उसका सर चेंज हो जाता है पीछे वाला नंबर। ठीक है, चलिए आगे क्या था, प्लस का 0.73 के ऊपर वार। ये वाला नंबर हमने प्लस वाला ले लिया। अब आपको पता है प्लस में से यदि हम इस नंबर को माइनस ही करना है तो हम प्लस वाला क्या लिखेंगे 0.73। देखिए 0.737373। उसके बाद में आपको माइनस करना है 0.272727 को माइनस करना है। चलिए 3 के अंदर से 7 तो जाता नहीं है सर, तो आपको हासिल लेना पड़ेगा इधर। तो 13 में से 7 गए तो कितना बचेगा आपका 6। यहाँ पर कितना बचा 6, 6 में से 2 गए तो 4, 13 में 7 गए तो आपका कितना बचेगा, 13 में से 7 गए तो आपका बचेगा 6। यहाँ पर आपका 6 में से 2 गए तो 4, 13 में से 7 गए तो आपका 6, यहाँ पर 6 में से 2 गए तो 4 और ये आपका पॉइंट और ये 0। तो आप कहोगे सर 0.464646, तो आपका 46 के ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, इस टाइप के यहाँ पे जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिले उनको बिल्कुल लगाकर देखिएगा, आपसे ये बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको कभी भी अब इन क्वेश्चनों के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है? चलिए थैंक यू क्लास।